Good morning to all of you. What is phosphorescence and fluorescence? प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति क्या होती है? जैसा कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स के मिलके बने होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं मैटर होते हैं, और एटम्स के बीच में प्रोटॉन, न्यूट्रिएंट और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब और ये अवस्था कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जैसे ही क्लोरोफिल एटम्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ही तो यह इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, जिसे कहते हैं अपन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। यह अनस्टेबल होती है। इसकी हाफ लाइफ होती है 10⁻⁻12 सेकेंड। तो जैसे ही यह अनस्टेबल होती है तो इलेक्ट्रॉन इस अवस्था से एकदम नेक्स्ट अवस्था में, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर आ जाता है। उस दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ, इसे कहते हैं, जैसे ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है, इसको कहते हैं फर्स्ट सिंगलेट स्टेट। यह इसकी यह भी अनस्टेबल होती है अवस्था, और इसकी हाफ लाइफ होती है 10⁻⁻9 सेकेंड। इस फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। पर वो भी दो तरीके से आते हैं, टू टाइप्स। वो भी दो तरीके से आते हैं। पहला तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हीट के रूप में लॉस करें। जो फर्स्ट मेथड है लॉस ऑफ एनर्जी, loss of energy is in the form of heat। दूसरा है loss of energy is in the form of radiation। which is called as phosphorescence, which is called as fluorescence। इसको कहते हैं प्रतिदीप्ति। और प्रतिदीप्ति में जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है इंसिडेंट लाइट से कम होती है। जो प्रतिदीप्ति लाइट होती है उसमें उसकी एनर्जी कम होती है, परंतु वेवलेंथ अधिक रहती है।
क्यों ऐसा क्यों होता है? आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं स्कूलों में कि शॉर्टर द वेवलेंथ हायर द एनर्जी। जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, तो बैंगनी रंग से या नीले रंग से इधर की किरणें जितनी भी है उन्हें कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो जैसे वायलेट रंग की रेज है, इसकी वेवलेंथ कम होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी। जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ते जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो फ्लोरोसेंस में जो वेवलेंथ है लाइट की वो ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, क्योंकि जो कुछ एनर्जी है उसका लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसके कंपैरिजन में जो फ्लोरोसेंट लाइट है उसकी एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये मैं पहले गलत बोल गया था, इसके लिए सॉरी। अब इसी में नेक्स्ट आता है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल या एटम है वो अपनी जो एक्साइटेड एटम है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एनर्जी को इंटरनल कन्वर्जन द्वारा लूज करता है और नेक्स्ट उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इसको कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। यह जो ट्रिपलेट स्टेट होती है यह मेटास्टेबल होती है और इसकी हाफ लाइफ होती है 10⁻⁹ सेकेंड। सॉरी गलत हो गया था, 10⁻⁻³ सेकेंड। मेटास्टेबल अवस्था क्या होती है? यह एटम की वह उत्तेजित अवस्था होती है जिसकी लॉन्गर लाइफ टाइम होती है सामान्य एक्साइटेड अवस्था पे, परंतु जिसका लाइफ स्पैन कम होता है। तो यह मेटास्टेबल होती है और यह 10⁻³ सेकेंड होती है। इस अवस्था से ग्राउंड स्टेट में एटम तीन तरीके से, इस मेटास्टेबल अवस्था से या ट्रिपलेट अवस्था से एटम ग्राउंड स्टेट में तीन तरीके से आता है। नंबर 1, पहला कुछ एनर्जी को हीट के रूप में लूज करे। लॉस ऑफ एनर्जी in the form of heat. Number 2, loss of energy in the form of radiant energy. इस प्रक्रिया को कहते हैं
स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस। और तीसरी है तरीका है, और तीसरा तरीका है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम किए हुए होता है वो मॉलिक्यूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और कुछ फर्दर केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है और नया इलेक्ट्रॉन और फ्रेश नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के पास आ जाता है। तो यह 3 तरीके से ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। थैंक यू।